देखिए, रजिस्ट्री रुकवाने के नियम शर्तें क्या हैं और मैं जो कानून बता रहा हूँ उससे आप समझ के चलिए 100% रुकेगी, क्योंकि कानून है। ठीक है ना? तो मैं चलिए पूरा कानून समझाता हूँ आपको। ठीक है ना? और देखिए साथियों, अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि वो ज़मीन सरकारी, डबल रजिस्ट्री, एनसीडी विक्रय 143, 80, 98, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। अब रजिस्ट्री रुकवाना कैसे है? पहले आप ये सुनिश्चित करिए रुकवाना क्यों। अगर मान लीजिए मेरी ज़मीन है, कोई विवाद नहीं, सेपरेट नंबर है, तो मैं रजिस्ट्री करूंगा, आप नहीं रुकवा सकते हो। लीगल तो भाई नहीं रुकवा सकते हो। अब कई ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आप रुकवा सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए नोट, ठीक है ना? यदि न्यायालय ने किसी जमीन पर विवाद चल रहा है, विक्रय को लेकर स्टे दिया, अब आप कहोगे साहब स्टे तो वैसे भी नहीं होगा रजिस्ट्री। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। आप वो एप्लीकेशन निकलवा के, फिर भी आपको कोई डर लग रहा है तो आप निकलवा के आप स्पीड पोस्ट के थ्रू वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको रुक जाएगा। दूसरा साथियों, हो सकता है कि मैंने वो ज़मीन आपको बेच दी 2005 में, अब मैं दूसरे को बेच रहा हूँ, या आपको लग रहा है कि दूसरे को बेच सकता है, बेईमान टाइप का व्यक्ति है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। या मान लीजिए पैतृक जमीन की रजिस्ट्री, मान लीजिए पिताजी हैं, पैतृक जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप रुकवा सकते हो, क्योंकि साथियों पैतृक जमीन जो है कुछ कंडीशन में बेची जा सकती है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो भी अपने ऑर्डर में डिसाइड किया गया, और मिथाक्षरा दाय भाग में ही, क्योंकि पुत्र का अधिकार होता है तो पिता ऐसे ही नहीं बेच सकता है प्रॉपर्टी। ठीक है, हालांकि बेच देते हैं लोग। ठीक है, अगर गलत जमीन की रजिस्ट्री है, उसका मौके पर कब्जा नहीं है, तो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। रुके न रुके वो बात एक अलग है, हो सकता है न रुके। ठीक है ना? तो इन कंडीशंस में आप जो है रजिस्ट्री रुकवा सकते हो। तो कुछ तो ऐसे बिंदु हैं जिनमें 100% रुकेगी। ठीक है, बाद बाकी में हो सकता है रुके या न रुके। ठीक है ना? अब साथियों, आपको एप्लीकेशन टाइप कर लेना है। ठीक है ना? उसके लिए एप्लीकेशन टाइप करके और आपको संबंधित जो भी मान लीजिए उपनिबंधक हैं वहाँ पे आपको दे देना है, या स्पीड पोस्ट के जरिए कर लेना है, रिसीविंग आपको ले लेना है। ठीक है, तो हो सकता है इसकी रजिस्ट्री आप आसानी से रुका सकें। बाकी अगर आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी लेना चाह रहे हैं, A to Z, ठीक है, जूनियर एडवोकेट है या नॉर्मल व्यक्ति हैं तो ले सकते हैं। ये हमारी ई-बुक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पढ़ के देख लीजिए क्या क्या आपको मिलेगा। अगर आपके काम का है तो ले सकते हैं।